आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गणित मंजरी क्लास 9 के एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर। हमने इस पे 1.2 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं एंड ऑफ चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। मतलब दो एक्सेस है, यहाँ पे एक्सेस प्लूरल वर्ड के लिए यूज किया गया है, सिंगुलर में एक्सिस होता है। ओके, तो मेरे पास दो एक्सेस क्या होता है, मेरे पास पहला एक्सेस होता है ये, इसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, और एक इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल होता है इसे हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। मींस यहाँ पे जो दोनों मेरा एक्सेस इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, तो ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसके पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें बतलाना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जगह को ओरिजिन कहते हैं। ओके, इस जगह को हम ओरिजिन कहते हैं, और ये जगह का जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, 0,0। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ओके, तो इसका आंसर लिखते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वी नो दैट x axis and y axis are intersect at origin पे ये इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो ये हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन पे। अब ओरिजिन पे क्या होता है, दोनों का कोऑर्डिनेट्स वो हम लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, एंड वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है ओरिजिन पे, 0। तो जब भी दो लाइन मतलब दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 0 होता है। तो वही हमें पूछा गया था कि दोनों का कोऑर्डिनेट्स बतलाएं। ओके, तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट हो गया, और बोला गया है कि दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट जहां पे किया है उसके कोऑर्डिनेट को लिखे। ठीक है, एंड लास्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 0,0, क्योंकि दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है देखते हैं। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। मेरे पास एक पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -5। ओके, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H। तो हमें एक H के पॉइंट को क्या करना है, कोऑर्डिनेट को प्रेडिक्ट करना है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू द W पैरेलल टू y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, मतलब जो मेरे पास एक W नाम का एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा। ओके, अब हमें यहाँ पे ये बोला गया है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ H। क्या हम एक H पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे, सिचुएशन क्या है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। जो W लाइन पे ही जो भी मेरा लाइन होगा, W मींस एक पॉइंट होगा W, इस W पे एक लाइन होगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, जैसे भी होगा। ठीक है, अब इसी लाइन पे मेरा क्या होगा, H होगा। ठीक है, अब ये H जो होना चाहिए Y से पैरेलल होना चाहिए, मतलब इस लाइन पे होना चाहिए। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, मेरे पास दो एक्सिस बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि W हैज x कोऑर्डिनेट, W के पास जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -5 है। तो हम
लेकर चलते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे इधर -1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास -5 वाला पॉइंट है ये। ओके, अब क्या बोला गया है कि जो W पॉइंट होगा मेरा, उसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट -5 होगा। तो x कोऑर्डिनेट -5 होने का मतलब क्या, अगर हम इससे एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, तो x यहाँ पे W हो, यहाँ पे 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 हो, कहीं पे भी W हो सकता है। ठीक है, हम कहीं पे भी कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो कहीं पे भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम x के वैल्यू को यहाँ से देखें तो भी -5 आएगा, यहाँ से देखें तो भी -5 आएगा, अगर इस जगह देखें तो भी -5 ही आएगा। मीन्स हम इस लाइन पे कहीं से भी अगर देखेंगे इस चीज को, अगर x के कोऑर्डिनेट को, अगर ये कोई भी पॉइंट मेरा W हो, कहाँ पे है वो नहीं बतलाया गया है, बस ये बोला गया है कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 होगा। तो ये सभी के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा। तो ये हम प्रेडिक्ट करके चले। अभी क्या बोला है कि कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ h, क्या हम एक h पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द लाइन थ्रू W। अब इसी लाइन पे होना चाहिए, W लाइन पे ही होना चाहिए, एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। अब वो क्या होना चाहिए, y एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो इसी लाइन पे हमें क्या करना है, एक प्रेडिक्ट करना है h पॉइंट। ठीक है, और वो h पॉइंट क्या होगा, मीन्स h और W के थ्रू अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस लाइन से पैरेलल होना चाहिए। ओके, तो पैरेलल होना चाहिए मतलब इसी लाइन पे होगा, कौन होगा, h पॉइंट होगा। ठीक है, तभी अगर मान लेते ये मेरा W है, तो हम h अगर इसे मानते हैं तो ये एक लाइन होगा और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हम समझा रहे थे क्वेश्चन में क्या करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसे हम, क्या बोला है, W हैज x कोऑर्डिनेट, तो हम W के कोऑर्डिनेट को एनालाइज करते हैं पहले। ठीक है, तो सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट ऑफ W, कोऑर्डिनेट्स ऑफ W, W का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मेरे पास x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 और y कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो y कहीं पे भी है, अगर हमें नहीं पता है तो हम उसे अभी जनरली y मानकर चलते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या बोला है कि एक h पॉइंट प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो अब हमें उस h पॉइंट का क्या करना है, उस h पॉइंट का हमें इसी लाइन पे बोला गया है, लेना है क्या चीज, इसी लाइन पे उस पॉइंट को लेकर चलना है, तभी तो ये उससे पैरेलल होगा। और ये चीज बोला गया है कि W पॉइंट से ही वो एक लाइन थ्रू, उसी जो W पॉइंट है मेरा, उसी लाइन पर ये h है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ h, मींस h जो मेरा पॉइंट होगा, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मान लेते हैं कहीं पे भी हम एक h पॉइंट मानकर चलें कहीं पे भी, तो उसका x कोऑर्डिनेट यही होगा ना, -5 होगा, तो इसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट -5। ओके, अब क्या बोला है, विच इज लाई थ्रू दी W पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसे हमें पैरेलल टू y एक्सिस भी दिखाना है। तो ये क्या होगा, ये जब हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कहीं पे भी मान लेते मेरा W है, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी h हो सकता है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, बस इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें ये पता है, -5 होगा। ठीक है, तो -5 होगा मतलब इसी लाइन पे आना चाहिए, तभी इस लाइन से पैरेलल होगा, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 होगा। ओके, अब हम इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ h, इसका अगर दोनों कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5, और y हमें नहीं पता है, y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से इसका हुआ उसी तरह से इसका होगा। ओके, अब हमें क्या बोला गया है, तो ये हम एक कोऑर्डिनेट प्रेडिक्ट कर लिए हैं h के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि पैरेलल तो ये शो कर दिए, उसके साथ पैरेलल होगा, इस कंडीशन में होगा, ये पॉइंट होगा उसका, मींस उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, h का कोऑर्डिनेट -5y होगा, तभी ये जाकर इससे पैरेलल होगा y से। अब क्या बोला गया है, विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन, मींस ये h जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मींस क्या, मतलब मेरे पास ये एक लाइन हुआ, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे h होगा। ठीक है, तो h मेरे पास इस क्वाड्रेंट में आ सकता है या फिर इस क्वाड्रेंट में आ सकता है। कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, देखते हैं। तो ये तो हो गया मेरे पास क्वाड्रेंट, अब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो भी देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट है y, ठीक है,
इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y 0 के बराबर होगा, ओके, देन लाई इन x एक्सिस। तो ये कहां पे लाई करेगा? x एक्सिस। अगर हम मान लेते हैं इसका जो y0 होगा, y0 मीन्स क्या है? 5 -5 0, तो -5 कहीं पे भी होगा, ठीक है। -5 मीन्स ये वाला होगा और 0, तो -5 0 कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा, क्योंकि x पे -5 ये हो गया और y पे एक भी नहीं गया मीन्स 0 पे है, ओके। तो इस जगह पे एग्जिस्ट करेगा। तो लाई कहां करेगा? जब y मेरे पास 0 होगा तो ये लाई कहां करेगा? x एक्सिस पे, ओके। सेकेंड कंडीशन, इफ y इज ग्रेटर देन 0, अगर y ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरे पास इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है, इधर नेगेटिव वैल्यू होता है। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स इस साइड होगा, ओके, मीन्स -5, और y क्या होगा? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है, मेरे पास 2 है, तो 2 मीन्स यहाँ पे लाई करेगा इस तरह से, तो ये जो लाइन बनेगा ये लाइन इससे पैरेलल होगा, ओके। तो जब भी मेरे पास y इज ग्रेटर देन 0 होगा तो देन लाई इन कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ओके। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन है, इफ y इज लेस देन 0 देन लाई इन, सॉरी ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट ये होता है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। और जब छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मीन्स इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब y मेरा नेगेटिव होगा तो इधर लाई करेगा, मीन्स ये मेरे पास -5 है और यहाँ से कुछ भी वैल्यू लेंगे तो इसी क्वाड्रेंट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ पे किसी भी इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है। मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, y इज लेस देन 0 देन लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो ये मेरे पास ये जो क्वेश्चन था इस पे ये पूछा गया था कि एक W पॉइंट है, ओके, और उसमें हमको एक प्रेडिक्ट करना H पॉइंट, ठीक है, जिसका X कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, तो H का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अब इस पे ये पूछा गया था कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो ये मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, थर्ड में लाई कर सकता है, या फिर X एक्सिस पे लाई कर सकता है। तो ये था मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बोला गया है, कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी, मीन्स मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है रैंप करके, ओके। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम मैनर और ऑर्डर प्रेडिक्ट, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इन 4 पॉइंट को हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है, ओके। उसके बाद हमें कुछ प्रेडिक्ट करना है। क्या प्रेडिक्ट करना है? तो पहला प्रेडिक्शन ये करना है कि 2 साइड्स ऑफ रैंप दैट आर, रैंप क्या है? ये आर ए एम पी, ये चारों पॉइंट को रैंप कहा गया, ठीक है, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो हमें पहला प्रेडिक्शन ये करना है कि इन चारों पॉइंट से 2 ऐसा लाइन बनेगा, ओके, 2 ऐसा लाइन बनेगा जो आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ओके। तो ये हमें प्रेडिक्ट करके दिखाना है। तो हम कैसे करते हैं इसे? पहले हम 2 एक्सिस मान के चलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम मानकर चले, ओके। अब क्या बोला है कि जब भी हम इस पे परपेंडिकुलर 2 लाइन को शो करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अगर परपेंडिकुलर होगा मतलब क्या? मेरे पास एक लाइन सपोज मान लेते हैं, मेरे पास इस तरह से एक पॉइंट है, इस तरह से एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन किए, एक पॉइंट इस तरह से, एक पॉइंट इस तरह से, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन किए इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, मतलब ये एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है इस तरह से सपोज मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक लाइन को हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा, एक को वर्टिकल होना पड़ेगा, और दोनों आके मीट करे या फिर क्रॉस करे तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल, यहाँ से 2 लाइन हमें वर्टिकल, एक लाइन वर्टिकल बनाना पड़ेगा, एक लाइन हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ही हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि उन दोनों में एक पॉइंट कॉमन आएगा, ठीक है। तो कॉमन आएगा तभी वो इंटरसेक्ट करेगा फिर मीट करेगा, तो वो दोनों क्या हो जाएगा? वो दोनों मेरे पास क्या होगा? वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो लाइन और वो परपेंडिकुलर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे मेरे पास 4 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3 और ये चौथा 4 पॉइंट दिया हुआ है,
ओके, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन इन चारों पॉइंट में से कौन सा दो पॉइंट मिलकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह का होता है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी हम बना रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, एक्स का वैल्यू चेंज होगा लेकिन वाई का वैल्यू हमेशा यही रहेगा जो यहाँ पे वाई का वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे दो पॉइंट हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम हो। तो y कोऑर्डिनेट किस पे सेम है, a पे और m पे। ओके, दोनों पे -2 है, मीन्स ये दोनों लाइन हमें क्या देगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देगा। ओके, तो हम पहले उसे ढूंढते हैं। ज्वाइन एम पी, ठीक है, ज्वाइन करते हैं, सॉरी एम पी नहीं, ए एम को हम ज्वाइन करते हैं, ए एम। ओके, ए एम को ज्वाइन करेंगे तो ए मेरे पास क्या है, ए पॉइंट है मेरे पास 0, -2 एंड एम क्या है मेरे पास -5, -2। इन दोनों में ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है ये सेम है। ओके, तो ये सेम है, तो इस पे मुझे क्या मिलेगा कि इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं ए एम को अगर हम, तो ये हमें क्या दे रहा है, सो इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देगा। ठीक है, ये जो ज्वाइन करने पे ये क्या बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। ओके, तो ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। अगेन अब हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इसमें एक वर्टिकल लाइन कैसे बन रहा है, कौन दोनों वर्टिकल लाइन बना रहा है। तो जब भी वर्टिकल लाइन होगा, हम इधर समझाते हैं, अगर ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन हो तो वर्टिकल लाइन में y का वैल्यू यहाँ 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 हर जगह चेंज हो रहा है, लेकिन x का वैल्यू हमेशा सेम होगा इस लाइन के लिए। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से दो पॉइंट में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा सेम है। तो देखते हैं, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -5 है, m और p हमेशा सेम है, तो लिखते हैं ज्वाइन एम पी। m क्या है, m है मेरा -5, -2 एंड p क्या है -5, -2। तो ये दोनों मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, सो इट इज अ वर्टिकल लाइन, तो ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। ओके, तो अब यहाँ पे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है। अब मेरे पास ये क्या है, अब मेरे पास है कि ये लाइन हमें हॉरिजॉन्टल मिल चुका है और ये लाइन हमें वर्टिकल मिल चुका है। ओके, तो अगर हम इस ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले, कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ले, तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और दोनों क्या करेगा, परपेंडिकुलर भी क्रिएट करेगा। ओके, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन एंड horizontal line are perpendicular to each other। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, क्यों, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये आपस में कभी ना कभी कटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और ये दोनों क्या करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होता है वो आपस में परपेंडिकुलर बनाता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो लाइन बना था, क्या बना था, एक AM बना था और दूसरा MP बना था, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AM परपेंडिकुलर टू MP। ओके, ये हमें पहला लेकर आना था, क्या बोला था, कंसीडर टू रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे इन दोनों से जो दो लाइन बनेगा, ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। हमें ये पहला क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना था, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 का 2 नंबर। 3 के 2 नंबर पे क्या बोला गया है, हम लोग देखते हैं। 3 के 2 पे क्या बोला गया है कि वन साइड ऑफ द रैम्प इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। मींस यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो रैम्प है RANP, ये जो 4 पॉइंट है मेरे पास,
इन चारों पॉइंट से मेरे पास जो चार लाइन कंस्ट्रक्ट होगा। ओके, चार पॉइंट है तो मेरे पास सपोज ये मेरे पास इस तरह से चार पॉइंट है, तो इन चारों के थ्रू मेरे पास जो चार लाइन इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा वो किसी भी तरह से हो सकता है। वहां पे बस हम एक एग्जांपल लेंगे, चार पॉइंट से मेरे पास चार लाइन बनता है। ओके, तो ये जो चार लाइन मेरे पास फोर लाइन्स हो गए, ये चार लाइन क्या करेगा, इसमें से कोई भी एक लाइन मेरे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा और दूसरा वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो देखते हैं पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ता है, पहले वो समझते हैं। सपोज मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके, तो हम क्या समझते हैं कि हम किससे ढूंढेंगे कि कौन किसके साथ पैरेलल, और कौन सा दो पॉइंट हम ढूंढेंगे जो उन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगा वो लाइन पैरेलल होगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम इस y एक्सिस से कोई लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये सपोज हम एक लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट था मेरा और ये एक पॉइंट है, कहीं पे भी दो पॉइंट है, हम सपोज ये दो पॉइंट है या फिर कहीं पे भी दो पॉइंट है, हम इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लाइन ड्रॉ की है सपोज, और वो पैरेलल है y एक्सिस से। तो हमें इस पे क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हर जगह पे इस पॉइंट पे हर जगह पे सेम होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, दो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट के थ्रू हम लाइन ड्रॉ करें, या फिर वो पॉइंट यहाँ पे हो, इन दोनों पॉइंट के थ्रू हम लाइन ड्रॉ करें, कहीं पे भी हो, अगर वो y एक्सिस से पैरेलल है वो लाइन, तो सभी में उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। मींस इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट का, जो दो पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस से पैरेलल बनाएंगे, उन दोनों पॉइंट का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट सेम होगा और y कोऑर्डिनेट हर जगह पे डिफरेंट होगा। ओके, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है मींस वो पैरेलल होगा y से। अब उसी तरह उल्टा, अगर कोई भी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो x एक्सिस के साथ पैरेलल हो, तो इस पे क्या होगा, अगर ये दो पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमें यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि अगर कोई भी लाइन, कोई भी दो पॉइंट ऐसा है जिसका y कोऑर्डिनेट हर जगह सेम है, तो x एक्सिस का उसके साथ पैरेलल होगा। और अगर कोई भी दो पॉइंट ऐसा दिया हुआ है और उन दोनों पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो दोनों पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो वो y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा दो पॉइंट ऐसा है जिसके पास मेरे पास x कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ पे मेरे पास m पे और p पे, दोनों पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। ओके, तो ये दोनों जो लाइन ड्रॉ करेगा m और p, वो मेरे पास जो लाइन ड्रॉ करेगा वो y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो हम लिखते हैं MP is parallel with MP is parallel to y axis। क्यों पैरेलल होगा, because they both have same x कोऑर्डिनेट, दोनों के पास सेम x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या है, -5। तो इसके चलते जो MP होगा वो मेरा पैरेलल होगा y एक्सिस के साथ। अब हम दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि x एक्सिस के साथ कौन सा लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे दो पॉइंट ऐसा ढूंढते हैं जिन दोनों पॉइंट में क्या होगा, y एक्सिस कॉमन होगा, सेम होगा। तो y एक्सिस किस पे सेम है, एक -2 इस पे नजर आ रहा है, -2 इस पे आ रहा है नजर, मींस a और m। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि AM is parallel to x axis। AM जो होगा वो मेरा x एक्सिस से पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। तो यहां पे लिख देंगे because they both have same y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट दोनों के पास क्या है, -2 है। ओके, तो इस तरह से ये मेरे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो हमें ये पूछा गया था कि इस रैंक में ये जो चार पॉइंट है मेरे पास, इसमें जो एक लाइन होगा वो लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा और कौन सा लाइन होगा जो y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। तो मेरे पास MP नाम से जो लाइन बनेगा, ओके, ये y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, और AM के नाम से जो मेरे पास लाइन बनेगा वो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल बी।
तो इस पे क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि यहाँ पे मेरे पास जो 4 पॉइंट दिया हुआ है, इन चारों पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट एक दूसरे का मिरर इमेज है। ओके, मिरर इमेज क्या होता है वो समझते हैं। अगर मेरे पास ये मिरर है, ओके, और इसका ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका ये डिस्टेंस जो भी है मिरर के साथ, ओके, सपोज ये डिस्टेंस डी है, तो ये मिरर के इनसाइड में, अपोजिट साइड में, मींस इनसाइड द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर बोले, ये सेम डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर एक इमेज क्रिएट करता है। ओके, तो ये मेरे पास फिजिक्स का चीज है, हम फिजिक्स में इसे लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्या बोला गया है कि इस चीज को हमें यहाँ पे जो 4 पॉइंट दिया हुआ है, इन चारों पॉइंट में एनालाइज करना है कि कौन सा मिरर इमेज है। तो पहले हम समझते हैं कि मिरर इमेज बनने के लिए क्या सिचुएशन होना चाहिए। मान लेते हैं मेरे पास अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके, इधर से 1 2 पे है, ओके, और इधर से 1 2 3 4th पोजीशन पे है। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये -4,2। ओके, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे कि अगर मेरे पास मिरर यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है मिरर, ओके, यहाँ पे मेरे पास मिरर लगा हुआ है, तो हम बोले कि जस्ट इतने ही सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, मतलब इस साइड बनेगा सेम डिस्टेंस पे, मींस 1 2 सेकेंड पोजीशन पे बनेगा यहाँ पे मिरर मेरा। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, ये मेरे पास -4 और ये इधर से 2 हो जाएगा, ये 2 नहीं -2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये बिलो दी एक्स एक्सिस क्या होता है, मेरा वाई कोऑर्डिनेट जो होता है माइनस में होता है, और अबव दी एक्स एक्सिस क्या होता है प्लस में होता है, और ये लेफ्ट साइड में क्या होता है एक्स एक्सिस माइनस में होता है, तो इसमें हम दोनों को माइनस लिए। तो इस पे मेरे पास क्या हमें देखने को मिल रहा है वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो हम इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट मेरा, इसका जो इमेज है इसमें डिफरेंस क्या हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या चेंजेस हो रहा है। जो अगर मिरर एक्स एक्सिस पे है, ओके, तो एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन y एक्सिस में क्या होगा, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू का मतलब 2 है तो 2 भी रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, हाँ, अगर यही चीज ऐसे होता कि मिरर वहां ना होके यहाँ होता, तो इस कंडीशन में क्या होता, ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनता, मीन इधर 4th पोजिशन पे बनता और इधर से 2 पे रहता। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मेरे पास y एक्सिस पे मिरर है, तो y एक्सिस पे मिरर है तो क्या हो रहा है कि y कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, उसका साइन चेंज हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों का कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगा। ओके, और अगर मेरे पास मिरर x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज हो जाएगा साइन के साथ बस। ओके, और उल्टा अगर y एक्सिस में होगा मेरा पास मिरर, तो x y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम रह जाएगा, लेकिन जो x कोऑर्डिनेट है वो मैग्नीट्यूड से सेम रहेगा, लेकिन उसका साइन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमें समझ के चलना है, और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ढूंढना है, क्या देखना है कि किस पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और एक कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों कोऑर्डिनेट सेम होगा बट एक का क्या होगा, साइन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये और ये सेम नजर आ रहा है, 5 into 5 into, और पहला वाला जो है -5 है, दोनों का x -5 है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि m और p जो है एक दूसरे का इमेज है, दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये दोनों में से कोई इमेज है। ओके, हाँ, अब ये भी पता चला लगाना है हमें कि ये इमेज किस पे है, मतलब किस जगह पे मिरर लगा हुआ है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है किसका वैल्यू, चेंज हो रहा है यहाँ पे y का वैल्यू, y का वैल्यू चेंज हो रहा है, उसका साइन चेंज हो रहा है, मतलब इमेज मिरर कहाँ पे लगा हुआ है, x एक्सिस पे लगा हुआ है। तो अब हम इस पे लिखते हैं, क्या सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, ऑन कंपेयरिंग किसे किसे हम कंपेयर करेंगे, m कोऑर्डिनेट क्या है -5, -2 एंड p -5, 2। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, क्या मिल रहा है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दे बोथ हैव सेम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का क्या है, सेम है, दे बोथ हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के पास एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वो क्या है -5 है। ओके, अब और हमें क्या देखने को मिल रहा है,
ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंट है, एंड दे बोथ हैव y कोऑर्डिनेट, दे बोथ हैव y कोऑर्डिनेट, इसका काम नहीं है, फिर से हम इरेज करते हैं। दे बोथ हैव y कोऑर्डिनेट with same magnitude but with different नाली तो ऑपोजिट लिखते हैं, ऑपोजिट साइन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? पहला पॉइंट हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, दूसरा पॉइंट ये देखने को मिल रहा है, दे बोथ हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों के पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सेम, -5, बट दे बोथ हैव वाई कोऑर्डिनेट विथ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है, दोनों 2 है, विथ डिफरेंट ऑपोजिट साइन, लेकिन इसके पास माइनस है तो इसके पास प्लस है, ये देखने को मिल रहा है। तो इससे हम ये एनालाइज करते हैं यहाँ पे, जो हम समझे उसके अकॉर्डिंग कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है। तो हम लिख सकते हैं हेंस M and P are mirror image of each other, मतलब ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। ओके, अब इस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एक्सिस विल बी द मिरर, यहाँ पे वही बोला गया, अधूरा लिखा है क्वेश्चन का, लेकिन इसका मतलब ये है कि विच एक्सिस विल बी मिरर। ओके, मींस किस एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है। तो अब हम इससे बतला सकते हैं कि किस एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है। एक्स एक्सिस का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है। मिरर will be on the x axis, x axis के ऊपर मिरर रखा हुआ है। ओके, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है? प्लॉट पॉइंट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZ and find the length of the 3 sides। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें एक पॉइंट दिया हुआ है z, इस z पॉइंट को पहले हमें कार्टेशियन प्लेन पे क्या करना है? पॉइंट करना है। उसके बाद क्या करना है कि उस पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ओके, उसके बाद उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो 3 साइड्स बनेगा, उन तीनों साइड्स का हमें क्या करना है? लेंथ फाइंड करके देना है। तो पहले हमें कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन बन रहा है। ओके, इस पे हम सारा पॉइंट्स लेते हैं। 1 इस तरह से हम इस पे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब हमें क्या चाहिए? z पे मुझे क्या चाहिए? पहले लिख लेते हैं सारे का पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 प्लस माइनस है, मीन्स मेरे पास इसी क्वाड्रेंट का काम है, बाकी इस काम नहीं रहने देते हैं। ओके, मुझे इसी क्वाड्रेंट का काम है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है तो इस क्वाड्रेंट से ही आता है, वो 4th क्वाड्रेंट है। ओके, तो अब हमें क्या करना है? प्लॉट करना है z को 5 - 6। तो ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास -6 है। ओके, तो इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे तो ये मेरे पास पॉइंट आएगा z, जो क्या है? 5, -6। तो ये मेरे पास पॉइंट हमने कर लिया है, z पॉइंट को प्लॉट कर लिया है। अब क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन ज्वाइन द x एक्सिस विथ
पॉइंट Z and Y axis with Z मीन्स X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन हो जाएगा और ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है तो ये मेरे पास एक राइट एंगल क्रिएट करता है। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को में से हम क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेने मेरे पास IZN। तो ये IZN हम इस तरह से मान के चलते हैं, तो इसे हम I मानकर चलते हैं इस कोऑर्डिनेट को, और इस कोऑर्डिनेट को हम N मानकर चलते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे एंड आल्सो ज्वाइन IN। तो IN को भी हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल जाएगा। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हमें क्या बोला गया है कि ये तो हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना चुके हैं। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अब हमें इन तीनों साइड्स का, इसके तीनों साइड्स का लेंथ भी फाइंड करना है। तो ये IZ और ZN का तो लेंथ हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ पहला IZ का लेंथ क्या हो जाएगा, IZ का लेंथ हो जाएगा, अगर हम नॉर्मली देखें तो ये y एक्सिस पे कितने दूरी पे है, तो ये 6th पोजीशन पे है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो IN क्या हो जाएगा मेरे पास 6, तो ये हो जाएगा 6। ओके, अब दूसरा देखेंगे, ये ZN मेरे पास ये x एक्सिस से पैरेलल है, मींस ये x एक्सिस पे कितने पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 5, एंड ZN इक्वल्स टू 5 यूनिट। ये दोनों को यूनिट लेकर चलते हैं, सभी को यूनिट। ओके, अब जो मेरे पास ये IN बच रहा है, तो इस IN को हम काउंट करके नहीं निकाल सकते हैं, ना माइनस करके निकाल सकते हैं। इसे हम एक दूसरे प्रोसेस से भी निकाल सकते थे कि अगर ये x एक्सिस पे है, ठीक है, तो माइनस करके हम निकाल सकते थे, जो हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली काउंट करके भी इसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब मेरे पास इसका लेंथ फाइंड करना है, तो ये हम कैसे करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला पहले हम लोग हमें 10th क्लास में पढ़ना था, बट अब हमारा बुक चेंज हो चुका है, तो कुछ कुछ चीजों को हमें अपडेट किया गया है और इसे हमें 9th में भी पढ़ना है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। हमें क्या निकालना है, IN का डिस्टेंस निकालना है। ओके, ये IN का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो IN का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इसमें x2 x1 क्या है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेते हैं डायग्राम में। इन दोनों, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 5 और y पे क्या है, ये 0 पे है। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये है -6 पे, सॉरी x पे क्या है 0 पे और y पे क्या है -6 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो अब हम पहले i लिए हैं, तो i का जो x होगा वो x1 होगा, इसका x x2 होगा, इसका y y1 होगा, इसका y क्या होगा y2 होगा। ओके, तब हम इस पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 क्या है, बाद में हम n रखें, मीन्स ये x2 है, मीन्स 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये है -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहीं पे से सॉल्व करते हैं आगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 5 और 5 का स्क्वायर 25। ओके, यहाँ पे प्लस है, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो 6 में 0 प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √61 यूनिट। तो ये √61 फाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूट नहीं है। ओके, तो मेरे पास ये जो IN का डिस्टेंस निकला, ये कितना निकला, IN का डिस्टेंस आया मेरे पास √61।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें फाइंड करना था। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला गया है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट द ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया वो समझते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर मेरे पास किसी भी तरह का नेगेटिव नंबर्स ना हो, सिर्फ हमें क्या दिया हुआ, पॉजिटिव नंबर्स दिया हुआ हो, मींस एक कार्टेशियन में मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ओके, और हमें क्या करना है कि उसे हम कार्टेशियन में प्लॉट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट दी ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन। तो क्या सिर्फ मेरे पास अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो हम सभी पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करना चाहे ग्राफ पे या फिर जो 2D कार्टेशियन है मेरे पास 2D प्लेन है उस पे, तो क्या ये हमें इस सभी पॉइंट को उस कार्टेशियन पे, उस ग्राफ पे प्लॉट करने का इजाजत देगा या नहीं देगा? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो देखते हैं, पहले चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला अच्छे से समझते हैं। अगर मेरे पास एक कार्टेशियन है, ओके, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इधर मेरे पास क्या होता है, यहाँ मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होता है, इधर नेगेटिव नंबर्स होता है, इधर नेगेटिव नंबर्स होता है। ओके, ये मेरे पास 4 कंडीशन होता है। ओके, यहाँ मेरे पास पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। ओके, तो ये मेरे पास 4 कंडीशन होता है। अब हमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर मेरे पास सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स हो, सॉरी एक भी नेगेटिव इंटीजर्स ना हो, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर x का वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव हो तो हम इस तरफ सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, और y सिर्फ पॉजिटिव हो तो हम इसे इस लाइन पे सिर्फ प्लॉट कर सकते हैं। मीन्स मेरे पास यहां से वैल्यू मिलेगा इस पॉइंट से या फिर इस जगह से। ओके, तो मेरे पास जो भी पॉइंट आएगा, ओके, अगर x कोऑर्डिनेट भी यहां से है मेरे पास, y कोऑर्डिनेट भी यहां से है, अगर ये दोनों यहां से है तो जाहिर सी बात है कि ये इसी क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट आएगा। ओके, और इन सब क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं आ सकता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आने के लिए एक को माइनस होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए भी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। बट मेरे पास यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि मेरे पास एक भी नेगेटिव इंटीजर या फिर नंबर है, सिर्फ मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी मेरे पास पॉइंट है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लोकेट हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो अलाउ नहीं करता हमें। अगर कोई बोल दे कि -2 और 1 को लोकेट करो तो हम नहीं कर सकते हैं। -2 1 कहाँ पे आएगा, -2 1 इस क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, जो हम प्लॉट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास एक भी माइनस नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये सभी को पॉइंट को अलाउ नहीं करेगा लोकेट करने के लिए। ओके, तो इसे लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ we have only positive numbers, अगर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, ओके, तो देन इसका मतलब क्या है, देन वी वुड, अगर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है मतलब क्या है मेरे पास, देन वी हैव नो नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब मेरे पास एक भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ओके, मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर है मतलब क्या है, मेरे पास एक भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके जरिए मेरे पास अगर एक भी नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो जो भी हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो दिस मीन्स, इसका मतलब क्या, दिस मीन we could plot the point on x axis only right side of the origin. We could plot the point on x axis only right side
ऑफ द ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ राइट साइड ऑफ द ओरिजिन पे हम प्लॉट कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, एंड we could plot the point on y-axis only the above of origin, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे मेरे पास कहाँ है, इस ओरिजिन के ऊपर है और इसके राइट साइड है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इसके राइट साइड में प्लॉट कर सकते हैं या फिर अबव में कर सकते हैं ओरिजिन के, बाकी हम कहीं पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो इन दोनों का मतलब होता है, दिस मीन्स we could plot the coordinates only in first quadrant। क्यों? क्योंकि अगर इधर प्लॉट करें और इस पे प्लॉट करें तो सिर्फ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही प्लॉट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स को, बाकी किसी में भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक लिखने के बाद इस पे एक और लाइन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एंड वी कैनॉट प्लॉट द पॉइंट्स on second, third and fourth quadrant। तो हम इन सभी क्वाड्रेंट पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इस पे जो क्वेश्चन मेरा अराइज किया गया था उसके लैंग्वेज में आंसर में लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या पता चला, इसमें ये पता चला अगर मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक भी नेगेटिव इंटीजर नहीं मेरे पास, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन के राइट साइड में प्लॉट कर सकते हैं और ओरिजिन के अबव में प्लॉट कर सकते हैं, ना उसके लेफ्ट साइड कर सकते हैं ना उसके बॉटम में कर सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर सकते हैं, और क्या निकलता है कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि would this system allow us to locate the all point on the 2D line, 2D plane। तो हम इस पे क्या लिखेंगे कि लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, तो hence this could not allow us to locate the all points on 2D क्या बोला, प्लेन, 2D प्लेन। तो हम इस पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पूरी तरह से सॉल्यूशन था। क्या बोला गया है, हेंस दिस कुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबसे कंक्लूजन ये निकलता है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर सकते हैं, बाकी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज में पूछा गया था, हेंस दिस कुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट दी ऑल पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर अगर मेरे पास हो तो हम सभी प्लॉट्स को, सभी पॉइंट्स को पॉइंट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। बाकी ये क्वेश्चन हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। अगर एक ही एक्सरसाइज पे, एक ही वीडियो पे सभी क्वेश्चन किया जाए तो मेरा ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो बाकी को सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।